आपको जानना है कि क्या क्या बताया गया है भविष्यवाणी, और कैसे सतयुग आएगा, कैसे घटनाएं होगी, कैसी आफतें आएगी, कैसी महंगाई बढ़ेगी, कैसे आपस में जाति मजहब के पंथ के झगड़े होंगे। ये जानना है तो तुम पत्रिकाएं पढ़ो, किताबें पढ़ो, उसमें मैंने सब कुछ बता करके रखा है। उसके लिए तुम कहाँ जाओ, पीछे। इतिहास क्यों होता है? रामायण, भागवत गीता, वेद, शास्त्र, पुराण क्यों रखे हुए हैं? ताकि उससे हमको कुछ सीख मिले, कुछ दिशा मिले, कुछ मार्ग मिले समझने के लिए। ये आवश्यकता कब पड़ती है? जब हमें सामने का रास्ता जब नज़र नहीं आवे। श्लोक कहा, उन्होंने ये कहा कि घिरी बदरिया पाप की बरस देत अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार। जगत में इतना पाप बढ़ा, अंदाज से बाहर चला। जगत में इतना पाप बढ़ा कि अंदाज से बाहर चले। वो तो पुण्य है संतों का जो अब तक जगना ढला। ठीक है, ये हमने सबने सुना है, पर अभी इसकी गहराई को हम समझ नहीं पाए। सुन तो लिया, और कहीं ना कहीं 100% में 5%, 10%, कोई 30%, कोई 50% मानता है कि हाँ, संतों की वजह से ये सब कुछ होता है। लेकिन आप अगर ध्यानपूर्वक इस बात को सुन लेंगे जो बताने जा रहा हूँ, तो आप 100%, 101% महात्माओं की कद्र और उनकी मेहनत और उनके त्याग और बलिदान को आप समझेंगे। तो एक बार जरा मालिक के नाम को उच्चारण कर लीजिए, उसके बाद उस विषय पे। जय गुरुदेव। तो संत किस तरह से काम करते हैं और किस तरह अपने तन को चंदन के भांति समाज के लिए, संसार के लिए, जग के लिए खपाते हैं और कष्ट उठाते हैं। शाह इनायत साहब है, आपने कदाचित उनका नाम सुना होगा। शाह इनायत साहब, जिनके शिष्य बुल्ले साहब हुए, उनकी एक वाणी है, आप पढ़िएगा कभी, अगर आपके कभी सामने, आंखों के सामने आ जाए, उसको बहुत बारीकी से और ध्यानपूर्वक आप सुनिए। उस भविष्यवाणी की जो वास्तविकता है वो गुरु महाराज के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने ये कहा है, शाह इनायत साहब ने, कि मेरे गुरु ने मुझको इस तरह से कहा। वो कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे कहा कि ब्रह्म ज्ञान बाद नास्तिक होवे, ब्रह्म ज्ञान बाद नास्तिक होवे। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, फिर दूसरा शब्द का प्रयोग किया, फिर से महाप्रलय आए। पहले तो कहा ब्रह्म ज्ञान बाद लोग नास्तिक होंगे, फिर कहा कि उसके बाद महाप्रलय आए। उसके बाद क्या आएगा? महाप्रलय आएगा। और ये कहा कि दुनिया में हलचल मची है, दुनिया में हलचल मची है, ईमान कोई बिरले लाए। बात को बहुत ध्यान से समझिए, एक एक शब्दों में बहुत गहराई है। दुनिया में हलचल मची है, ईमान कोई बिरले लाए। ईमान क्या चीज़ होती है? कर्तव्य होता है, धर्मनिष्ठ होता है, उसको ईमान कहते हैं। कहते हैं ना कि भाई अगर मेरा नुकसान भी हो जाएगा तो मान्य है, लेकिन मेरा ईमान मैं नहीं छोड़ूंगा, ईमान पर रहूँगा। वो कर्तव्य है, वो धर्मनिष्ठ है, वो न्याय है। तो उन्होंने कहा कि कोई बिरला लाए, कोई बिरले। ऐसा नहीं कहा कि बहुत सारे जो इकट्ठा हो जाएंगे और धर्म के काम में और धर्म के क्षेत्र में कूद पड़ेंगे, नहीं। ईमान कोई बिरले लाए, और जितने पापी कुकर्मी हैं दुनिया से जइए है हेराए। उसके बाद क्या कहा कि जितने बिरले जो लाएंगे ईमान, वो तो बच जाएंगे। उसके बाद जो बच जाएंगे, एक तरफ जो हो जाएंगे अधर्म के रास्ते पर, कहा कि जितने अधर्मी पापी है दुनिया में जय है हेराए, यानी वो नष्ट हो जाएंगे। फिर उन्होंने समय बता दिया कि ये घटनाएं कब होगी, किस समय के भीतर होगी। उन्होंने कहा सन 70 से 80 के बीच में गंदला सब साफ हो जाए। क्या कहा? समझ में आई बात? सन 70 से 80 के बीच गंदला सब साफ हो जाए। और उन्होंने कहा कि सदगुरु वाजिद नईन शाह इनायत कुदरती को दे बताए। वो उनको ये बता के गए कि ये घटना होने वाली है। क्या बताया? कि सन 1970, सन 70 ईसाई धर्म का कैलेंडर के अनुसार, हमारा जो हिंदू धर्म का कैलेंडर वो तो अलग है, संवत आता है। ये सन यानी ईसाई धर्मों के मुताबिक सन 1970 और 80, यानी इन 10 वर्षों के बीच में गंदला यानी क्या? गंदला यानी क्या? अधर्मी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, अनीति करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, दुराचार करने वाले, पापाचार करने वाले, मांस खाने वाले, शराब पी करके माँ बहनों पर बुरी निगाह डालने वाले, गंदला
इस बुरे कृत्य को, बुरे लोगों को, बुरे कर्म करने वाले मनुष्यों को उन्होंने गंदला कहा कि गंदला इन 10 वर्षों के भीतर में साफ हो जाए। फिर आप कहेंगे कि ये तो आ गया 2022, फिर हुआ क्यों नहीं? चलिए और पीछे चलेंगे, पीछे, ठीक है। गुरु महाराज का सबसे इतिहास में जो ज़्यादा जोरदार जो काम गुरु महाराज ने भारतवर्ष में किया है उस पर आप गौर करो। पीछे की बात छोड़ दीजिए, 1970 की पहले की बात, बहुत बड़ा इतिहास है, छोटा मोटा नहीं है, समय कम है। 70 की बात लीजिए, क्योंकि इसमें 70 की बात आई है, 70 से 80 के बीच में गंदला सब साफ हो जाएगी। तो गुरु महाराज के कार्य को 70 से आरंभ कीजिए। गुरु महाराज ने 1970, 71, 72 पूरे भारत में 20 करोड़ लोगों का जन जागरण किया। सुना आपने? पूरे भारतवर्ष में 20 करोड़ लोगों का जन जागरण कर दिया और ये कहा कि बच्चा मैंने 20 करोड़ लोगों का प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है और अवतारी शक्ति के लिए मैंने प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा है। और उन 3 वर्षों के भीतर में 70, 71 और 72 में जो पर्चे बटे, वो कितने पर्चे बटे? 20 करोड़ पर्चे बचे। पूरे भारत के अंदर में 20 करोड़ पर्चे बांटे गए और उन पर्चों में सब कुछ लिखा गया जो आने वाले समय की बात बताई गुरु महाराज ने कि ऐसा ऐसा समय आएगा, ऐसे ऐसे लड़ाई होगी, ऐसे ऐसे युद्ध होंगे, ऐसे ऐसी बीमारी आएगी, ऐसी महंगाई बढ़ेगी, ऐसे टैक्स बढ़ेंगे, ऐसे राजनीतिक उथल पुथल होगी, ऐसे आपस में लोग लड़ेंगे, इस तरह से जो है आफतें आएगी। वो सब कुछ जो है गुरु महाराज ने 3 वर्षों के भीतर जो कार्य किया जन जागरण का, उन लोगों को उस समय पे पर्चों में और काफिले निकाल करके ये सारी बातें बताई और बाकायदा इस बात की बाबा जी ने घोषणा की कि मैंने बच्चा देश के अंदर में 20 करोड़ लोगों का जन जागरण कर दिया। 70, 71, 72। चलिए उसके बाद आइए 73 में। 73 में क्या हुआ? 73 में 1 जनवरी 1973, अब जब विनाश होने वाला है और विनाश के लिए बचाना है तो एक कोई छत्र छाया तो होनी चाहिए धर्म रक्षा की। तो उसके लिए गुरु महाराज ने 1 जनवरी 1973, ये जो आप झंडा लगाए हुए हो, ये झंडे की निर्मित थी। इस झंडे को 1 जनवरी 1973 में बाबा जी ने जो है फहराया। प्रेमियों को आदेश दिया कि बच्चा जय गुरुदेव का झंडा जो है तुम जो है फहरा दो और ये धर्म ध्वजा है, ये धर्म ध्वजा है और एक समय पर सबको अपने झंडे फेंक करके इस झंडे के नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि रक्षा और कहीं संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि विनाश वहाँ से निर्धारित है और 2 तरह के जो है गुट बनेंगे, एक धर्म की तरफ, एक अधर्म की तरफ, और जो लोग इस धर्म के झंडे के नीचे आ जाएंगे उनकी रक्षा हो जाएगी। तो 1 जनवरी 1973 में बाबा जी ने झंडे की निर्मित की और आदेश दिया प्रेमियों को कि अपने घर घरों पर झंडा लगाओ, और प्रेमियों ने लगाया। और बाबा जी ने कहा कि जैसे राम और रावण के युद्ध के समय विभीषण की कुटिया में जिस तरह से राम लिखा था, इसी तरह से तुम्हारे घरों के दीवारों पर जय गुरुदेव लिख दो और झंडे लगाओ। और जैसे विभीषण की कुटिया जली नहीं, सारी लंका जल गई, उसी तरह से जो है ये जय गुरुदेव नाम जो है चक्र सुदर्शन की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म ध्वजा आ गई। देख विस्तार से आप समझिए बात को, जब समझ में आएगी तब आपको पता चलेगा इनका महत्व और क्या होने जा रहा है, वो भी समझ में आएगा। जो आदमी इतिहास नहीं जानता वो अंधे की भांति है। इसीलिए कहा जाता है इतिहास जानना उतना बहुत ज़रूरी होता है। इतिहास सब कुछ नहीं है, लेकिन इतिहास से हमको दिशा मार्ग और हमको समझ मिलती है कि अब क्या होने जा रहा है, हमको क्या करना है और किस तरह से मेहनत की। क्योंकि महापुरुष कभी अपने मुख से अपना बखान नहीं करते, कभी अपना बखान जीवन में नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए 1 जनवरी 1973 में ये धर्म ध्वजा की निर्मित होगी। आदेश दे दिया गया कि बच्चों तुम झंडे को लगा दो। तब तक सतयुग की कोई बात नहीं थी। ये जरूर कहते थे गुरु महाराज की जमाना बदलने जा रहा है, लेकिन आप देखिए 1973 में गुरु महाराज ने चमगादड़ टापू हरिद्वार में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जिसका लाइव टेलीकास्ट जो है BBC वर्ल्ड ने किया, न्यूज़ ने, BBC वर्ल्ड ने। वो कार्यक्रम गुरु महाराज ने किया और वहाँ पर जो है अवतारी शक्तियों का आह्वान किया। कहाँ पर? हरिद्वार में चमगादड़ टापू, वहाँ पर गुरु महाराज ने कार्यक्रम बहुत बड़ा किया और बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और उसका लाइव टेलीकास्ट BBC वर्ल्ड ने किया हुआ है। ये ऐसी एक न्यूज़ चैनल है जिसने बाबा जी के कार्यक्रम को शूट किया है। बाकी भारत की और विदेश की कोई जो है न्यूज़ चैनलों ने इस तरह से, अखबारों ने नहीं, टेलीविजनों ने ऐसा काम नहीं किया। ये ऐतिहासिक काम जो है उसने किया BBC वर्ल्ड ने। तो वो कार्यक्रम जो है वो आपके पास रिकॉर्डेड है, वो समय आएगा तो वो दिखाया जाएगा। तो उस कार्यक्रम में बाबा जी ने अवतारी शक्तियों का आह्वान किया
और उस कार्यक्रम में नवयुग का शिलान्यास किया। नवयुग का मतलब यह युग जाएगा और सतयुग आएगा। 1973 उस कार्यक्रमों में इसका शिलान्यास किया गया, बाकायदा ये बताया गया कि अभी परिवर्तन होगा और भारी परिवर्तन होगा, भारी जनसंहार होगा, असंख्य लोग मारे जाएंगे, लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा। सुने तो जाओ संदेश हमारा, हमने तुम्हारे लिए जलसे रचवाए, गली गली में पर्चे बंटवाए, फिर भी न मानो तो भाग्य तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेश बाबा जी का। ये बातें बताई गई कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है, युग का परिवर्तन होने वाला है और धर्म ध्वजा भी स्थापित कर दी गई। और ये कहा गया कि अवतारी शक्तियाँ आएगी और वो समय पे जब आएगी तो उनका काम क्या होगा। उनका काम गुरु महाराज ने कहा, बहुत ध्यान से आप सुनिए। आप समझते हो कि ये जो बैठ गए, कोई महाराज बन गया, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सारी व्यवस्था गुरु महाराज ने बना करके रखी है। आप गुरु महाराज को असहाय और कमज़ोर न समझे। ये हर समय परिपूर्ण शक्तियों से भरे पड़े हुए हैं। परंतु गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, राम अगर चाहते तो एक जगह बैठ करके रावण को बाण मार सकते थे, लेकिन समय का इंतजार राम ने भी किया। और ये कर्म क्षेत्र भूमि है, यहाँ कर्म करना पड़ता है, इसलिए समय का इंतजार राम ने किया, कृष्ण ने किया, और समय का इंतजार मुझे भी है। तो आप चिंता मत करिए। आप जो कहते हो कि ये सब गड़बड़ियाँ हो रही, तो गुरु महाराज ने कहा कि जो अवतारी शक्तियाँ आएगी वो क्या करेगी। गुरु महाराज ने कहा कि जितने भी बुरे राजनीतिक लोग हैं उनको वो समाप्त कर देंगे, और जितने भी बुरे आचरण के महंत हैं, यानी जो मठाधीश बन गए हैं, जो महाराज बन गए अपने आप को, जिनके पास कुछ है नहीं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को वो अकेला एक आदमी जो है वो उनको साफ कर देगा। उसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि महाबली एक शासक होगा, धर्म का मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से दे पाप हटाए। ये कौन होगा और कब आएगा वो बात नहीं बताई, लेकिन अवतारी शक्तियों ने भारत में जन्म ले लिया है। महाराज गुजरात और ये तमाम तरह के प्रांतों में गुरु महाराज ने बताया है कि वो आकर के वहाँ पर जो है जन्म ले चुका है, और उनको केवल आदेश की प्रतीक्षा है। और अवतारी शक्तियों का आह्वान किया गया 1973 में। उसके बाद आप देखिए, आह्वान हो गया, देश में परिवर्तन होने जा रहा है, सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा। सारे देश में ढिंडोरा पीटा जा रहा है और पत्थरों पर और पेड़ों पर लिखा जा रहा है, बहुत जोरों से प्रचार हो रहा है। सब प्रेमियों में जो है फुर्दा आ गई और सब जो है अपने कामों में लग गए। ठीक है, बहुत उछाल आ गया। जैसे आप देखते हो ना कि शेयर बाजार में उछाल आ जाता है, फिर कभी कभी थोड़ा नीचे आ जाता है, देखते हो ना, तो बहुत उछाल, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम और बहुत बड़ा काम होने लग गया। लोगों को विश्वास होने लग गया। जिन लोगों को लग रहा था सत्यवादी और विवेकशील और अच्छे लोगों को कि अब क्या होगा, उनको चिंता पड़ती थी, उनके लिए जब बाबा जी ने आवाज़ लगाई तो सबको धैर्य आया, सबको जो हिम्मत आई कि अब समय बदलेगा। अच्छे लोगों का गुरु महाराज ने कहा बहुत अच्छा समय होगा और बुरे लोगों का बहुत बुरा समय होगा। तो अच्छे लोगों को थोड़ा सा जो है राहत मिली कि अभी समय बदलेगा। तो जब ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होने लग गए, उसके बाद क्या हुआ, घटना है बहुत बीच बीच में छोड़ करके आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत उछाला है। उसके बाद क्या हुआ, 1973 के बाद क्या आया, बहुत बड़ी घटना। अभी जो आपने 23 मार्च मनाया, क्या आया, 29 जून 1975 को स्वामी जी महाराज को जेल के अंदर ले जाया गया, आगरा जेल के भीतर में। तब क्या हुआ, फिर सारे प्रेमी हताश हो गए, प्रेमी भी हताश हो गए, और प्रेमियों के बीच में भी ऐसी आवाज़ उठने लग गई कि अब क्या होगा। बाबा जी ने तो सतयुग लाने की बात कही थी, बाबा जी ने तो ये कहा, और इसने तो जेल में डाल दिया, अब क्या होगा। और उस समय ये तो हुआ ही हुआ, और साथ में क्या हुआ कि डंडे भी पड़ने लग गए, सत्संगियों को डंडे भी पड़ने लग गए। जय गुरुदेव का जब कहीं दिखाई देता था तो पुलिस वाले उसको डंडे भी मारते थे। तो लोगों ने बाबा जी के फोटो को जो है बाहर डाल दिया और कहा कि हम जय गुरुदेव वाले नहीं है। और आप ध्यान देना, दो बातें यहाँ पर मेल खाएगी, वो आखिरी में आपको बताऊँगा। फिर 23 मार्च 1977 गुरु महाराज बाहर आए, ऐसी परिस्थिति में कि अभी कोई बड़ी संगत नहीं है, कोई बड़ा साजो सामान नहीं है। 23 मार्च 1977, ठीक है। उसके बाद तुरंत बाबा जी ने जो है घोषणा की, क्या घोषणा की, 22 मई 1977, ध्यान से सुनिए, 22 मई 1977 को अयोध्या में सतयुग आगमन साकेत का यज्ञ किया कि नहीं किया। कितने दिन के भीतर किया, जेल से आए 23 मार्च 1977, 22 मई 1977, सिर्फ 2 महीने का अंतर है। कितने, 2 महीने का अंतर है। काम रुका, कहा कि नवयुग की शिलान्यास रखी गई, इतनी परिस्थिति खराब हुई, उसके बाद काम रुका नहीं। 22 मई 1977 को ठीक जो है गुरु महाराज ने सतयुग आगमन साकेत का यज्ञ रचाया अयोध्या में, और वहाँ पर जो है 20 लाख लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद आपका जो है कार्यक्रम कहाँ पे किया गुरु महाराज ने, साबरमती के तट पर अहमदाबाद में। वो कार्यक्रम जो है 25 दिसंबर 1977 से 5 जनवरी 1978,
वो कार्यक्रम स्वामी जी महाराज ने वहाँ पर किया। और उसके लिए देवायत पंडित ने कहा 200-250 साल पहले करके रखा है कि उत्तर दिशाती साहिबो आव से, साबरमती नाथ तटे तंबू तान से, कलयुगी उथापी सतयुग स्थाप से। ये बात तो 250 वर्ष पहले कह दी गई है देवायत पंडित महात्मा ने कि ऐसे महात्मा आएंगे उत्तर दिशा से, उत्तर दिशाती साहिबो आव से, साबरमती नाथ तटे तंबू तान से, कलयुगी उथापी सतयुग स्थाप से, यानी कलयुग को भगाएगा और सतयुग को स्थापित करेगा। तो ये 250 वर्ष पहले लिखी हुई बात, वो कार्यक्रम भी जो है निर्विघ्न संपन्न हुआ। उसके बाद आप आ जाइए काशी के भीतर में, काशी का कार्यक्रम भी आपने सबने देखा और सुना। तो 3 कार्यक्रम बराबर हुए। तो अहमदाबाद में गुरु महाराज से पूछा गया कि बाबा जी पत्रकारों द्वारा कि चौथा यज्ञ आप कब करोगे? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चौथा यज्ञ ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर बहुत बड़ी नदी नहीं होगी, बहुत बड़ा मैदान होगा और दूर दूर तक जो है छोटी छोटी झाड़ियाँ होगी, और जो है उस जगह पर कार्यक्रम होगा और उसकी सूचना 10 महीने पूर्व आपको बताई जाएगी और उस कार्यक्रम में 10 करोड़ से ऊपर लोग शामिल होंगे और इकट्ठा होंगे। उस तारीख को कौन बताएगा? कहा कि मैं बताऊंगा। उस तारीख को चौथे सतयुग आगमन साकेत यज्ञ की तारीख मैं बताऊंगा। तो आपने देखा क्या हुआ, 2 बातें इसमें हुई। 2 बातें आप निकाल करके लाते हैं। एक बात हुई कि जो शाह इनायत साहब ने कहा कि 1970 और 80 के बीच में गंदला सब साफ हो जाए, तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा था कि बच्चा प्रकृति जो है नाराज है और सजा देना चाहती है, लेकिन महात्माओं ने उसको रोक के रखा हुआ। कौन महात्मा है जिसने रोक कर रखा है? बात को समझिए, महात्मा कभी अपना वखान नहीं करेंगे। वो गुरु महाराज ने ये कहा कि आपको आने वाले समय में सब कुछ पता चलेगा और इसीलिए उसका इंतजार उन्होंने किया और ये कहा कि आपको भी करना है। प्रकृति कुछ करना चाहती है, मनुष्य को सजा देना चाहती है, लेकिन महात्माओं ने उनको रोक करके रखा हुआ है। तो शिव जी को कब प्रसन्न किया जाता है? शिव जी जो है संहारी शक्ति है। भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने वाले थे तब किसको प्रसन्न किया गया? विनाश जब होने वाला था तो शिव जी को प्रसन्न किया गया। तो अभी विनाश होने वाला है, इसलिए जो है स्वामी जी महाराज ने पहले अयोध्या में तो एक देवता को प्रसन्न किया, साबरमती के तट पर 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न किया, प्रस्ताव पास कराए, समय मांगा कि हमको समय दीजिए, हम इनको धर्म कर्म ज्ञान और इनको न्याय नीति सदाचार शाकाहार का पाठ पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है तीसरा कार्यक्रम आपका काशी में हुआ। काशी में शिव जी को स्वामी जी महाराज ने प्रसन्न किया और उनसे क्या मांगा? समय मांगा। और गुरु महाराज ने वो कहा भी है कि जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है, नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएंगे, खंड खंड इस वसुंधरा का त्राही त्राही मच जाएगा, मानव की क्या पेश चलेगी, दानव दल तक घबराएगा। ऐसे भयानक भीषण बम्बोले का तांडव होने वाला है, इतना भयानक समय आने वाला है। लेकिन बाबा जी ने कहा कि महात्माओं ने उसको रोका हुआ है। तो आप समझिए, जो घटना 1970 और 80 के बीच में होने वाली थी, उस घटना को गुरु महाराज ने टाल दिया और उसको आगे बढ़ा दिया और काफिले निकाल करके कुछ यातना अपने ऊपर झेल करके धर्म का प्रचार करके देवी देवताओं को प्रसन्न करके, आप ये समझिए 70 और 75 के बीच में क्या था? अकाल था, लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं था, इतनी बुरी परिस्थिति थी क्योंकि प्रकृति का मार और डंडा उस समय पड़ने वाला था। लेकिन बाबा जी ने जो है दया करके जो है अयोध्या में जब देवताओं को प्रसन्न किया, उस साल में जो है बहुत अनाज उत्पन्न हुआ देश के अंदर में। उसके बाद साबरमती में जो यज्ञ किया वहां पर भी बहुत अनाज उत्पन्न हुआ और प्रेमियों को बाकायदा ये कहा कि बच्चों तुम ये रेत को उठा करके अपने जमीन में खेत में डाल देना और वो रेत का प्रभाव जो है पूरे जो है दूर दूर तक जो है मीलों तक वो जाएगा और बहुत सारा अनाज उत्पन्न होगा। और उस समय का रिकॉर्ड है कि अनाज इतना उत्पन्न हुआ था, गुरु महाराज ने कहा कि गन्नों को खेतों में जलाना पड़ा, गेहूं अनाज रखने के लिए लोगों को जो है जगह नहीं मिलती थी, इतना अनाज रिकॉर्ड तोड़ अनाज उस समय उत्पन्न हुआ। ये किसने किया? किसने किया? जो परिस्थिति खराब होने वाली थी, अकाल, भूकंप, लड़ाई झगड़े, युद्ध होने वाले थे, वो सारे के सारे गुरु महाराज ने आगे बढ़ा दिया।